भाई होए वो तो भाई आ गया। कहती थी मेरा जिन जरूर निकलेगा। दादी तेरे जिन्नी हमारे गेस्ट है द ग्रेट खली, एक बार जोरदार तालियां। शूरवीरों में सबसे महान है खली, दुश्मनों के लिए मौत का फरमान है खली। और क्या कहूं इस रेसलिंग के योद्धा के बारे में, हिंदुस्तान की आन बान शान है खली। खली द ग्रेट हो। अच्छा अच्छा, हाउ डू यू डू? गुड गुड गुड। या मेरी आवाज ऊपर तक आती है? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा खली। मेरे दिल से दुआ देती हूँ कि तुम तरक्की करते जाओ और ऊंचाइयों पर जाओ। और ऊंचाइयों के काम बादलों में घुसाओगे उनको? ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पे है खली। अच्छा, तारों को हेलो बोल के आएगा क्या? अभी अभी दादी तू जा, मेरे को बातें करनी है उनके साथ। चल जा। मैं जाती हूँ, मेरा काम तो हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है मेरा काम हो गया? आज तुम पहली बार बेबस हो क्योंकि तुम वहां पहुंच ही नहीं पा रही। बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पहाड़ चढ़ूं। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do. आगे क्या करूं? I don't know what to do. आगे क्या करूं? चढ़ के भी नहीं पहुंचेगी। समय में चढ़ के भी नहीं पहुंची। थोड़ा सा ऐसे बॉडी मेरी तरफ लाइए, ऐसे हल्के से। आप नहीं, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे, अच्छा, अरे राज की बात सुनिए। राज की बात सुन लो। ये पकड़ पकड़। एक बार ग्रेट खली के लिए जोरदार तालियां। भाजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। देख लीजिए सर, हमारे तो पास यही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। हमारे शो में पाजी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, लेकिन आज पहली बार कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया कि जो वैसे बड़े और वैसे बड़े। दरवाजा हमारा छोटा पड़ गया यार आज हमारा। इस समय सबसे ज्यादा रिस्क में मैं हूं, मैं इनके बिल्कुल बगल में बैठ के बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप कसम खाइए। ओहो। ये लोगों के सवाल है, मेरे को कहते हैं कि जब खली सर आए तो आप उनसे पूछना कि आपके साइज के कपड़े कहां से मिलते हैं। तो मैं जलंधर से बनाता हूँ, मतलब ओके सरदार जी मतलब। तो आप खुद सिलवाते हैं? हाँ मैं खुद सिलवाता तो आपसे एक आदमी के ही पैसे लेता है, मतलब जैसे आपकी शर्ट सिली है। हाँ हम लोग आज आपसे मुलाकात हो रही नहीं तो हम आपको जब टीवी पे देखते तो हम यही सोचते रहते थे, क्योंकि सबके दिमाग सवाल आते हैं। बच्चे तो और उल्टा उल्टा सोचते हैं कि यार खली के कपड़े कहां से सिलवाता होगा, और सिलवाने तक भी ठीक है, चलो सिलवा लेते होगे आप, सुखाते कहां पे होंगे? कि ये तो लोग तार पे डालते तो बिल्डिंग पे डालते होंगे। पता चले खली साहब के कपड़े सूख रहे हैं, मोहल्ले में धूप आनी रुक गई है। भाई साहब आपने कपड़े डाले, हमारे धूप नहीं आ रही। पाजी वैसे सिद्धू पाजी ने ऐसे ही मजाक में पूछा, लेकिन दुनिया सच्ची में जानना चाहती है आपकी नॉर्मल डाइट क्या है सर? आप इनवाइट करिए मुझे। सर हमने तो बैंक से लोन ले कर्जे के नीचे थोड़ी आ रहे हैं। आप इनवाइट करिए तो मेरे रेस्टोरेंट बैठे हैं मिला के, ये मतलब 25-25 अंडे तो ये खा लेते हैं। 25-25 यही खा लेते हैं। हाँ दिखाओ भी कौन से रेसलर बैठे हैं। वाह, ये पाजी की एकेडमी से हैं, CWE से। ये मैडम जिनको आप देख रहे हैं ये रेसलर हैं। वाह। तो हाँ, तो जितने भी लड़के हैं कहीं गलती से भी, और जितने भी यहाँ पे लड़के आए गलती से भी कोई ऐसा वैसा कमेंट नहीं कर देना उनपे। हाँ मैंने नजदीक से देखा, मुक्का उनका काफी मतलब सेहतमंद मुक्का है। हाय कपिल। हेलो। हाय खली सर। हेलो। पहले तो मुर्गा खा के आए, फिर सवाल। मेरा सवाल खली सर से है। ये खाली जी। जी यस ब्रदर। खली खाली। मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे शरीर में लगता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। क्या खाते हैं आप?
डिनर लंच जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह, नहीं मतलब डिनर लंच तो ठीक है, आप बताइए अपना रूटीन बताइए दिन से लेके रात तक का क्या खाते हैं आप? सैंडविच वगैरह, लाइट हाँ जी, लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट क्या रुई खाते तल के? लाइट में मतलब क्या खाने में? सैंडविच वगैरह, फ्रूट वगैरह। सैंडविच और वगैरह भी? तो वगैरह तला हुआ खाते हैं क्या वगैरह? प्रॉपर फूड बताओ ना यार। आप आइए स्टेज पे आइए जरा, आपको हम रूबरू मिलाते हैं। बगल में बैठ जाइए, उनसे पूछिए। बैठिए। जी ओ गुरु, ध्यान से रहियो, कहीं जेब में डाल दिया काले अक्षर वाले कार्ड जब लेंगे। अच्छा, उनको रूटीन बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर उठ के क्या खाते हैं, फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूँ, उसके 8 बाद बजे मॉर्निंग में? 8 बजे दोपहर नहीं होती? जी। दूध 1 गिलास और सैंडविच, थोड़े फ्रूट और नमकीन वगैरह, ये सब लाइट। नैपकिन वगैरह क्या? नमकीन। नमकीन। ये पहला बंदा मैंने देखा है नाश्ते में नमकीन खाता है। नमकीन खाते नाश्ते में आप? भाजी इनको बताइए इनको क्या खाना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने एक बार एक लड़की को प्रपोज भी किया सर, तो उसने बोला कि जाओ पहले बॉडी सॉडी बना के आओ, उसके बाद सोचेंगे कुछ। अरे शादी करके करोगे क्या? पहले तुम थोड़ा मतलब, मुझे समझ नहीं आता है लड़कों को इतनी शादी की जल्दी क्यों होती है यार? आपने बॉडी बनानी है, मतलब आपने आप गर्लफ्रेंड को जा फिक्र है आपको, पहले बॉडी बनाएंगे फिर तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे। पहले आप ऐसा करिए, CWE पे आइए। यस। आपको मैं प्रॉपर मतलब ना डाइट कैजुअल और एक्सरसाइज भी कराऊंगा। और गर्लफ्रेंड भी बना के देंगे। हैं? गर्लफ्रेंड। उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है? चलो कोई ना कोई ढूंढ लेंगे तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, खुश? थैंक यू। चल ठीक है। इधर इस तरफ आ जाइए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि आपको गर्लफ्रेंड की ज्यादा टेंशन है, तो हमारी एक लड़की है, खली सर की स्टूडेंट है जो, इधर आइए। उनकी भी शादी हुई नहीं है, हैं? तो आप चाहें तो उनको प्रपोज कर सकते हैं। बॉडी बनाने के बाद आप क्या चाहते हैं? मैं सुबह यहाँ से नाश्ते में जाऊंगा। उबाल के खा जाएंगे आप? थैंक यू ब्रदर। अरे बस ठीक है बस। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, ओए 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 ओए। और तुम्हारे घर में तो फिल्मों के हीरो हीरोइन आते हैं, इधर चाचा चौधरी का साबू भी आ गया। तो जब चाचा चौधरी रोज मुंह उठा के हमारे घर में आ सकते तो वो नहीं आ सकते? हैं? आप क्या करना है यहाँ पे? मैं वैसे ही आया था। पहले तुम ये बताओ, आपके घर में ये कौन साहब आए हैं? कौन है ये? द ग्रेट खली आए हुए हैं हमारे घर में। ओए ओए ग्रेट खली है। इनको देखने के लिए तो फिर मेरे को 15-16 बार आंखें खोलनी पड़ेंगी। देखो बिट्टू शर्मा, ये तुम्हारे लिए ग्रेट खली होंगे, लेकिन मेरे ये लंगोटिया यार हैं। ये आपके लंगोटिया यार है? हाँ जी। इनका लंगोट देख लो ना आप, आपके डबल बेड की 2 चादरें निकल आएंगी उसमें से। खैर खली साहब, बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट कितने किलोमीटर है? आप ये पता करिए शमशान कितने किलोमीटर है यहाँ से। अगर मैंने बोल दिया ना खली पाजी को, मुक्का मार देंगे आपको, बॉडी भी नहीं मिलनी, पता नहीं चलेगा डेड बॉडी गई कहाँ कि आप दफा हो जाओ यहाँ। मैं क्यों दफा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खली के पास बैठा हूँ और इनसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। खली भाई, हाँ जी बताइए। देखो मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको हराकर कुश्ती में अपने मोहल्ले में धाक जमानी है। मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों के साथ वादा करके आऊं कि मैं खली से जीत कर आऊंगा। तो फिर बात ही खत्म हो गई, अब कुछ कहे नहीं, क्या कहें अब आपको? क्यों? आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? आपको क्या लगा था? मैं फ्रेंडली मैच खेलूंगा इनके साथ। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो ना, आपकी फाइट कराते हैं उनके साथ, ठीक है? ठीक है। हाथ मिलाइए, पहले फाइट शुरू होने से पहले फाइट हाथ मिलाते ना, फ्रेंडली हाथ मिलाइए जरा।
हाथ ही मिला लो इनसे, इनकी इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। ठीक है, ठीक हो आप? क्या होगा चड्ढा साहब? अंधे हो तुम? तुम्हें दिखाई दे रहा? फाइट से पहले ये हाल है, फाइट के बाद क्या होगा? लेकिन इसका एक फायदा हो गया है, क्या? मेरा हाथ ठीक हो गया है। ये पहले हिलता था, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो बिल्कुल ठीक हो गया ये। ठीक नहीं हो गया, मर गया ये। हाँ? हाँ, उठा के देखो। यार कमांड पूरी जा रही है लेकिन सिग्नल को याद नहीं रहा, चक्कर क्या है? यार चलो फाइट शुरू करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? और आपने नहीं। लड़कियों से प्रॉमिस किया था ना। और नहीं, वो मेरी बेटियों जैसी, मैं उनको समझा लूंगा। खली भाई बाय बाय, फिर बाद में मिलते हैं। दूसरा हाथ भी ठीक कर दीजिए। मेरा फोन आ रहा है। भाजी आपने WWE में जाके, अमेरिका में जाके वहां के पहलवानों को चित करके हमारे भारत का नाम रोशन किया है, और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेक्सिको में 18 अगस्त को वहां पे एक दिन मनाया जाता है, द ग्रेट खली डे। सर हमें आप पे बहुत गर्व है, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे स्कूल में आज का ज्ञान, झूठ बोल ले कौवा काटे। सबसे बड़ा झूठ तो ये, कौवा काटते नहीं, वो तो चोंच मारता है। जी लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, फिर स्कूल में देश के भविष्य को मुर्गा क्यों बनाते हैं? आजकल तो नहीं होता, पहले लेकिन जब हम पढ़ते थे तब तो होता था भाजी। मार खा खा के बड़े हुए हम लोग। मैंने देखा है कई डांस स्टेप्स जो होते हैं ना, जो आप क्लासिकल डांस ले लो या हिप हॉप ले लो, ये मुझे लगता है कि स्कूल की ऑब्जर्वेशंस है। जैसे मास्टर जब डंडे से बच्चे को मारते ना, तो बच्चा एक हाथ आगे करता ना। तो मास्टर को भी फील होता था कि नहीं यार मेरे बच कैसे गया। फिर ये हो गया, फिर क्लासिकल भी होता था कि जब मास्टर लेके आएगा ना पिछवाड़े पे डंडा मार। आजकल की जो एजुकेशन है, इन्होंने बच्चों को बड़ा हम्बल बना दिया है। बड़ा अदब से झुक के बात करते हैं। हम्बल वो एजुकेशन की वजह से नहीं भाजी, बैग ही इतने भारे हैं। बच्चा 10 किलो का 25 किलो की किताबें रखी होती हैं बच्चे को, तो बच्चा बेचारा मजदूर लगता है स्कूल जाता हुआ, इतना भार उठा के जा रहा है। ये आजकल जमाना बदल गया है, नहीं तो पुराने जमाने में 10-12 साल का जब बच्चा होता था तब स्कूल जाते थे। मतलब बच्चे की पहले मूछें आती थी, उसके बाद उसको ABCD आती थी। आजकल जमाना बदल गया बाजी, 1.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, डायपर बांधा चलो स्कूल। तो बच्चे को बोलना नहीं आता, पहले ABCD सीखता है वो। और पाजी जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया ना, कि 1.5 साल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, एक टाइम ऐसा आएगा देखना आप, बच्चे पैदा ही डॉक्टर इंजीनियर होंगे। हाँ, मुबारकबाद ऐसी होंगी। हाँ, डॉक्टर आगे बोलेंगे मुबारक हो, मुबारक हो, आपको डॉक्टर हुआ, पैदा होते दवाइयों के नाम ले रहा है। आपके क्या हुआ मिसेस गुप्ता? आइंस्टाइन। हमारे तो पता नहीं क्या हुआ है, पैदा होते नर्स की चेन खींच ली, मेरे को लगता पॉकेट मार हुआ है। इसको कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। अब पूत पालने में पड़ा हुआ तो पालने में नजर आएंगे, फ्रिज में थोड़ी नजर आएंगे। कि इस कहावत का मतलब ये है कि बच्चों का बचपन में पता चल जाता है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। पर ये कहावत मुझे लगता है सिद्धू पाजी पे कभी नहीं लागू होती। बिल मेरे पे फाड़ देता है यार, क्योंकि सिद्धू पाजी को आज तक खुद नहीं पता चला वो और क्या क्या कर सकते हैं। पैर तो इनके भी 2 हैं, 60-65 काम आज तक कर चुके हैं। बच्चे ना जब एग्जाम्स होते हैं ना, बच्चों के चेहरे देखने वाले होते हैं टेंशन में। एक तो मुश्किल सवाल है ना कि फलाना बादशाह कौन था, कब आया। वो बेचारे सो रहे होते हैं, उनके डैडी घर पे कब आते हैं उनको ये नहीं पता होता बेचारे को, उनको क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं। टेंशन में होते हैं बच्चे। तो एक बच्चे ने एग्जाम शुरू होते ही पैंट में सुसु कर दिया। मैं तो खड़ा, बेटा ये क्या किया? मम्मी कहती थी जो पहले है वही कर देना। जमाना कितना बदल गया बाजी। पहले बच्चे ना बाप के कंधे पे बैठ के मेला देखने जाते थे। आजकल के माँ बाप आधे घंटे के लिए बच्चों को छोड़ दिया ना, वो कंप्यूटर खोल के सारा मेला देख लेते हैं।
जो माँ बाप ने भी नहीं देखा वो भी देख लेते हैं। बहुत से घरों में ना जब भी मेहमान आते हैं ना तो बच्चों को सिखा दिया जाता है, तो ज्यादा खाने पीने वाले बच्चे होते हैं ना, बेटा बैठ मेहमान जाएंगे तो खाना मिलेगा। मेहमान बच्चे ना मेहमान को देखते रहते हैं कि सारे समोसे तो नहीं खा रहा। और कई मेहमान इतने ढीठ होते छोड़ के कुछ नहीं जाते, प्लेट पे थोड़ा सा लगा रहेगा समोसे की पपड़ी, उसका भी उंगली चाट गया, समोसे भी टेस्टी है आपके। कुछ थोड़ा सा एटिकेट्स दिखाते हैं और एक आध पीस छोड़ जाते हैं। उस पर और गुस्सा आता है मेजबान को, कहता भाई साहब एक ही पीस से खा लीजिए, हमारे बच्चे 3 लड़ मर जाएंगे। ये नहीं खाइए आप, क्यों हो जाएगा। ये जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं ना, पैसे वाले घरों के बच्चे, ये कभी कभार 6 महीने में एक आध बार गिरते हैं, अभी चलते चलते गिर जाते हैं। तो टेंशन आ जाती है माँ को, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? ओह डॉक्टर को ले आएंगे, ऐसे पकड़ के फूक मारो, ले गया कौवा, ले गया, पता नहीं क्या क्या। बच्चों को इतना मतलब बना देते हैं ना बेचारों, वो भी छोटी चोट पे डरने लगता है, रोने लगता है। गाँव वाले गिरते हैं, हम लोग गिर गिर के बड़े हुए हैं, गिरते बड़े नहीं होते कैसे? कहीं नहीं। एक तो बच्चा वैसे गिर गया सीढ़ियों से, ऊपर से माँ के थप्पड़ मार और कैसे आ वही बात। बच्चे को इतनी चोट गिर के नहीं लगती जितनी माँ मारने से लगती है। किसी ने कहा था शर्त का ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी माएँ होती है ना, अमीर माएँ ना, बच्चों का ध्यान भी तो बड़ा रखती हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रखना बच्चों को, एकदम से थोड़ा सा भी कुछ लगा हैंकी से साफ कर दिया, और बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े, हैट वैट। हमारे गांव खेड़े वाले बेचारे, ये नाक और मुंह के बीच में हाईवे बना होता पूरा। जब तक कोई ये ना बोलता है छी कैसा है, तब तक अच्छा नाक बह रही है साफ। वो भी तकरीबन जरूरत नहीं साफ करने की, बच्चे को खुद ही पता चल जाता है वो किसी शीशे के साथ मुंह लगा ना ड्राइंग बना रहा होता है। अच्छा कई लोगों को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, बच्चा किस पे गया। ये हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, एक बार गए नहाने नदी में, वहां पे 2 लोग पहचान वाले मिल गए। बच्चे को देख के बोलते अरे बच्चा भाई साहब पे गया है, दूसरा बोलता नहीं भाभी जी पे गया है, कहता नहीं भाई साहब पे गया है, तीसरा बोलता देखो बच्चा पानी में गया, पकड़ो उसको जाके। बच्चे होते हैं तो भगवान का रूप है बाजी, सीधे सीधे, कोई छल कपट नहीं, सीधे आके जो मन में है बता देते हैं। एक बच्चा आके मम्मी को बोलता है मम्मी आज क्लास में ना टीचर ने सवाल पूछा, सिर्फ मेरे को ही आता था, मैंने जवाब दे दिया। कहती बेटे क्या? टीचर कहती है ब्लैक बोर्ड पे सुसु किसने किया? मैंने कहा मैं नहीं। लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे आजकल बोलते हैं, पहले भी बच्चे 2 ही अच्छे होते थे। ये बात अलग है कि 7-8 पैदा कर लेते, उसमें से 1-2 अच्छे निकल आते थे। आज बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, तुम मेरा वहां इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ कर रहा हूँ। बिट्टू बिट्टू तू इतनी देर से क्यों आया? इनसे मिलो, ये चिरंजी लाल जी हैं, ये ना सबको मिड डे मील देंगे। उत्तर ये जब तुझे खाना देंगे तो इनको क्या बोलेगा? भगवान आपका भला करे, आपके बच्चे जिए, आप हमारे माई बाप है। ये बच्चा इस तरह से क्यों दुआई क्यों दे रहा है? नहीं बेटा देखो, आप बच्चे हो, आप भिखारी नहीं हो। दुआ नहीं, आपने थैंक यू बोला, थैंक यू। ये दुआ देती ना तो ज्यादा खाना मिलता है, साथ में पैसे भी दे जाता है, कभी कोई ना कोई। बिट्टू क्लास 8 बजे शुरू होती है, तुम 9 बजे क्यों आए हो? मैंने कितनी बार कहा मेरे वेट मत किया करो, आप शुरू कर दिया करो। बिट्टू मैं मुर्गा बना दूंगी। नहीं आज मंगलवार है, पराठे बनाओ। पता नहीं बात लगाई। आज मिड डे मील वाले हैं तो मुर्गा बना दिया, वैसे खिचड़ी भी नहीं बना दी तुम। पापा पापा लाल छोटे पूरा नाम। लेकिन अभी भी मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है पहले। याद है, अरे मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा है। आपको गलत फहमी हुई है मैम। भीख? नहीं भीख नहीं, मैं हेल्प मांग रहा था, मेरे को भूख लगी थी तो मैं कहता खाने की हेल्प कर दो। अच्छा वो हेल्प, भीख में मांगता ही नहीं। अरे ये किस तरह का स्कूल है? बच्चों के नाखून देखे कितने बड़े बड़े, देखो। तो खुजली करने के लिए किसी दूसरे का हाथ बनियान में डालें क्या? अपने हाथ से करेगा ना आदमी। मुझे तो शक हो रहा है स्कूल में। एक बात बताइए मैडम, आप स्कूल की प्रिंसिपल कब से हैं? सुबह से। सुबह से? सुबह तो ये नॉर्मल आती है, प्रिंसिपल तो स्कूल में बनती है सुबह सुबह। अरे क्या बकवास है ये सब? सीनियर कोटे के स्टूडेंट के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना।
अच्छा छोड़िए, डॉली के मुंह मत लगो। अरे क्यों ना लगूं इसके मुंह? लग लो, शराब की स्मेल आएगी। अरे ब्रश नहीं करती ना इसलिए। ची यहाँ के मुझे कैसा कैसा लग रहा, उल्टी। बाथरूम का है? बाथरूम बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है? क्यों नहीं है? जब पेट में नहीं है खाना तो बाथरूम क्यों जाना? ओए ठोको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप गुस्सा थूक दीजिए। इनका मुंह खाली, इस पे थूक दीजिए। बिट्टू बड़ों को ऐसी एडवाइस नहीं देते बेटा। चलो ठीक है, कब तक बातें करते रहेंगे, खाना तो खिलाइए। हाँ अरे खाना भी खिलाऊंगा बाद में, पहले आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि किस बच्चे को किस तरह का खाना दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे इंटेलिजेंट है तो नॉर्मल खाना मिलेगा, और अगर कमजोर है, वीक है, तो फिर उन्हें स्पेशल अच्छा खाना दिया जाएगा। स्कीम जुगाड़। मतलब हमें स्पेशल खाना मिलेगा। चलो मैं टेस्ट शुरू करता हूँ। करिए करिए। हैं? अच्छा बच्चों ये बताओ, चलो पहले जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि शहंशाह अकबर कौन थे? हाँ, बता। शहंशाह अकबर जो थे वो शहंशाह थे, हाँ। और साथ साथ अकबर भी थे। हैं? वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, सुबह जल्दी उठ के बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते थे, और इस समय तक तो रात की रोटी भी खा लेते थे। क्या जवाब? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दूसरा सवाल पूछता हूँ, आसान वाला। ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? वही है जहाँ कल था। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे बच्चे कितने कमजोर हैं। अब तो इन्हें अच्छा खाना मिलेगा ना? नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे इन पर तो कोई खाना असर नहीं करेगा। ए मैडम, हेलो, एक मिनट, एक बात बताइए आप मुझे, आप यहाँ क्या 100 के छुट्टे लेने आती है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्या? आपने इनको क्या सिखाया? इनको आता क्या है? इन्हें एबीसीडी आती है। अच्छा, एबीसीडी आती है? हाँ पूछ लीजिए। गुड 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 बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम एबीसीडी के बारे में बताओ। ए फॉर एक खाना खिला। बी फॉर भाई खाना खिला दे। सी फॉर चल खाना खिला। डी फॉर दिखाई नहीं देता, खाना मांग रहे, खाना खिला। शाबाश तेरे। अरे बस करो ये सब। एक बात बताओ मुझे, ये सब सिखाया तुमने इसको? अरे सब कुछ सिखाया, लेकिन शाम तक बच्चे भूल जाते हैं। हाँ खाना नहीं ना मिलता इसलिए भूल जाते हैं। कल एक बच्चा बाथरूम गया, वहां जाके भूल गया क्या करना है, गाना गा के आ गया। जब क्लास में आया मैंने कहा गाना गा, उसने वहीं कर दिया। खाना नहीं मिलता, बेचारों को खिला दे। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, क्या ज्योति पब्लिक स्कूल में खाना भेज दिया? गुड गुड। क्या भेजा क्या वहाँ? अच्छा राजमा, पनीर, कढ़ी चावल। नहीं अच्छा, वहाँ के बच्चों को वही चाहिए। गुड गुड, थैंक यू। हम कितने मासूम बच्चे हैं, भूख से भी लिख रहे हैं, मैं खाना दे दो। अरे खाना देता हूँ, पहले टेस्ट तो पूरा कर लेने दो। चलो हिस्ट्री का सवाल पूछता है। हिस्ट्री में आप लोगों को क्या आता है? शाही पनीर। ये कैसी हिस्ट्री है? अच्छा, जिसने 16 साल पहले पनीर खाया उसके लिए तो हिस्ट्री हुई ना। बच्चों ये बताओ कि मुगल कौन थे? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। अरे एक मिनट, क्या सवाल पूछा है? मुगल कौन थे? अरे सवाल पूछा तो जवाब दो। हमारी माँ कहती है बड़ों के आगे जवाब नहीं देते। सही है, सही है। अरे ये क्या ये लोग बोल रहे हैं? देखो चलो कोई बात नहीं, इन्हें मोटिवेट करता हूँ। देखो बच्चों, डरते नहीं है। मोटिवेट करता, मोटी तो पहले से खाने की वेट कर रही है। गुड, आई लाइक इट। देखो बेटा, डरते नहीं है। आपको पता है महान मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर उड़ना नहीं आता तो दौड़ो, दौड़ना नहीं आता तो चलो, और चलना भी नहीं आता तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। वाह, दौड़ो रेंगो चलो, पर जाना कहाँ है? आप समझे नहीं बेटा। देखो उनका वो जो महान हस्ती थी, उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर रुको मत,
बढ़ते जाओ, मंजिल पर तक पहुंचोगे। अच्छा, इतना सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि खाना कब खाना चाहिए। अरे फिर खाना, मुझे तो ना दाल में कुछ काला दिख रहा है। एक मिनट, आप तो ऐसे बातें करते जैसे आपको सब कुछ आता है। आता है बेटा, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, तो बताओ मिड डे मील कब मिलेगा? ये कैसा सवाल है? ये पापी पेट का सवाल है। अरे ये स्कूल है कि भूखे नंगे इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे। आप मुझे खाना दे दीजिए, वरना तो फिर मेरे को खाना लेना आता है। ये कुछ चाह देखिए। ये तो ऐसा ऐसा दिखा रहा है मुझे। नहीं, दोपहर तक इन्हें खाना ना मिले ना तो ये बदतमीज हो जाते हैं। ओए, चल मुर्गा बन, चल। कोई नहीं, आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा, चुपचाप बैठे रहो। इट्स ओके। आय हाय, कैसे बैठे रहो? मैंने कह दिया मुर्गा बनो तो मुर्गा बनो। बन जाओ मुर्गा, बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बन थोड़ा सा बन जाओ। अरे बैठे बैठे अब सुन क्या रहे हैं, अब बन जाइए ना मुर्गा पापा। आई मीन पापा लाल छोटे। बन, मुर्गा बन। लाल छोटे। देखिए मुर्गा बन रहा है। छोटे अच्छे से। अरे यार, मुर्गा बन जाओ। ये तो कुत्ता बन गया। मोर। मुर्गा बन गया। हाँ रेडी। तरी वाला की सूखा सूखा। गर्मा गर्म। ये लीजिए अपना आलू, मुझे जाना है। एक मिनट, ये आलू कौन है? इनका बच्चा। हैं? मैं मुर्गा हूँ, मैं अंडा देता हूँ, मैं आलू थोड़ी देता हूँ। ये हमारी टीचर है, रोज लेट आती है। हाँ, इसका स्कूल में कम और अपने कार में ज्यादा इंटरेस्ट है। ए, तुझे कितनी बार कहा स्कूल में बच्चा लेकर मत आया कर। ये क्या बकवास है? बकवास तो ये है, वो तो हॉट है। बिट्टू, behave yourself or else I'll punish you. Same to you. एक मिनट, कोई बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चुपचाप टीचर बन जाओ, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह? अच्छा, तनख्वाह से याद आया, मैं तो आज यहाँ टीचर हूँ। हाँ देखा। कल मैंने जो तुम लोगों को होमवर्क दिया था वो तुम लोगों ने किया कि नहीं किया? कौन सा? अच्छा, टीचर से जबान लड़ाएगा? अरे मुर्गा थक गया है यार। उकड़ो, उकड़ो। बस करो। चुपचाप मुर्गा बनो। नहीं, मैं थोड़ी देर मछली बन जाऊँ, रिलैक्स हो जाता। नहीं, अगर मुर्गे से थक गया तो बोनलेस मुर्गा बनो। बोनलेस? अरे मुझे बहुत प्यास लगी है। ए प्यासी, चल बेंच पे खड़ी हो जा, चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? एक्सक्यूज मी, तू कौन है? टीचर बन के घूम रही है, 4th क्लास के 3rd क्लास स्टूडेंट है और टीचर बन के घूम रही है। चल झाड़ू उठा और झाड़ू लगा। एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना, क्या बकवास है? टीचर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है, मेरा पगार निकालिए पहले। कौन सी पगार? अरे कौन सी पगार, मतलब क्या? टीचर है तो पगार मांगेगी। टीचर जी एक बात बताइए, आप मुझे देखने में तो काफी अच्छी टीचर लग रही हैं, पर ये जो छोटा सा बच्चा आप लेके आई हैं, इसे आप क्या पढ़ाती हैं? इससे इससे ना मैं दुनिया की सारी छोटी छोटी बातें सिखाती हूँ, जैसे छोटा ताजमहल कहाँ है, छोटा कुतुब मीनार कहाँ है। ये सब क्या बकवास है यहाँ? ये सब बकवास है। काम करो ना, आप हमें जब तक ये पढ़ रहे हैं छोटा छोटा खाना दे दो। खाना देता हूँ बेटा, लेकिन पहले इनकी क्लास तो ले लूं मैं भी जरा देखूं ये आपको कैसे पढ़ाती हैं। मैं ना मैं इन्हें एंटरटेनमेंट सिखाती हूँ। आपने सुना ही होगा कि स्कूल सिर्फ 3 चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अरे ये डायलॉग तो डर्टी पिक्चर का है। अंकल डर्टी पिक्चर देखते हैं। देखा कितने शरारती, कितने शैतानी है बच्चे। कोई बात नहीं, शैतानी में भी सिखाया जा सकता है। वैसे आपने वो गाना सुना है, वो भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा? हाँ, मेरा फेवरेट है वो। हाँ? अब आपको ये बच्चा ना उस गाने की व्याख्या बताएगा। बेटा शुरू हो जाओ। हाँ। पिए होठ तेरे प्यासा दिल मेरा,
इन पंक्तियों से कवि का अभिप्राय ये है कि हे सुंदरी, तेरे होठ बुरी तरह से भीग गए हैं और जो मेरा मन है प्यास से बड़ा व्याकुल है, लगे अब्र सा, मतलब शेम शेम ओ ओ ओ। हो गया, तुम एक लाइन खा गए। अरे खाना नहीं दोगे तो लाइन ही खाएगा ना। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इन्हें खाना दे क्यों नहीं देते? अरे खाना कहाँ से दूं? मैं खाना लेके थोड़ी आया हूँ, मैं तो टेस्ट लेने आया हूँ। टेस्ट होगा उसके बाद खाना मिलेगा, और कल से वैसे भी 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं, उसके बाद खाना आएगा इनका। तो उस डिब्बे में क्या है फिर? अरे इसमें मेरा लंच था जो मैं खा के आया हूँ अभी। कुटाई कुटाई। इतना तुमको दाल में बड़ा काला लग रहा है ना? दाली काली है। हाँ? कुटाई। अब ये है गुच्चा, और यहाँ के नीचे पड़ेगा तो सारा काला हो जाएगा। हम यहाँ पे सुबह से डाइनिंग टेबल लगा के बैठे, पागल है क्या? एक मिनट, excuse me, एक मिनट।